महागठबंधन के साथ ही लगातार पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कल परसों की घटना में लगातार तेजस्वी यादव हर जगह घूम रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए महागठबंधन के नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता के साथ भरपूर सहयोग के साथ लगे हुए हैं। कल जो है कि रैली होने वाला है। हमारे साथ जो है कि कांग्रेस के हेमंत कुमार जी हैं। ये बताएंगे कि ये महागठबंधन की जो है कि जो रैली होने वाला है, उसमें क्या भूमिका रहने वाली है बाकायदा कांग्रेस की, और क्या आगे के प्रक्रिया कैसे ये काम कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका पहले संवाद में। अपना संवाद देखने वाले सभी श्रोता दर्शकों के प्रति बधाई, शुभकामना और आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अवसर दिया पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आपने देखा होगा कि पूरे बिहार के कई महत्वपूर्ण जिलों का दौरा करके अभी महागठबंधन के जो हम लोग के नेता हैं श्री तेजस्वी यादव जी लौटे हैं पटना, और सभी जगह उनका जोरदार स्वागत सभी वर्ग के लोगों के द्वारा, सभी कौम के लोगों के द्वारा किया गया है। और कल 3 मार्च को गांधी मैदान में महागठबंधन की महत्वपूर्ण रैली है, और उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी नेता अनवरत लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। और प्रयास है कि पूरे इलाके से, गांव देहात कस्बों से भी इसमें अच्छी खासी भागीदारी पटना में कल हो गांधी मैदान में। इसे आप जो है कि ये बाढ़ जिला संगठन कांग्रेस नहीं मानती है, इसको जो है कि कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर इसका संबोधन होता है। तो उसमें जो है कि आप विशेष रूप से कार्य करते हैं, तो क्या लगता है कितने लोगों के आप लोग जो है कि और कैसे मोटिवेट कर दिए वहां ले जाने? कितने लोगों का तो हम लोग उस तरह का कोई चुनावी वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि गांव-गांव से लोग जाएंगे। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नए पुराने, वो लोग उत्सुक हैं, जागरूक हैं, और अपने स्तर से, अपने संसाधन के बलबूते वो लोग जाने की तैयारी में हैं। सब लोग इकट्ठा होकर के कल 11 बजे से वहाँ कार्यक्रम है रैली का। हमको लगता है कि 7:30 8 बजते-बजते, 8:30 बजते-बजते लोग यहाँ से कूच करेंगे, और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण शहर के किनारे बसे हुए गांव हैं, और सुदूर टाल में भी जो गांव है, दियारा क्षेत्र में भी जो गांव है, वहाँ से सभी कार्यकर्ता लगातार हम लोग संपर्क में है, बातचीत हो रही है, फ़ोन से, मोबाइल से हम लोग जा भी रहे हैं। तो अच्छी खासी संख्या बारह अनुमंडल से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की भी होगी, और कांग्रेस के जो अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दल, उन लोगों के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कल पटना पहुंचेंगे। सवाल बनता है कि इंडिया गठबंधन, ये महागठबंधन कहिए, ये सारे लोग घटक दल हैं। लगातार इससे जो है कि टूट के जो है कि विधायक है, निर्वर्तमान जो विधायक हैं, वो सब जो है कि पार्टी बदलने के चक्कर में कहिए सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं। और खेला शब्द का एक इस्तेमाल किया था, और बार-बार जो है कि खेला जैसे हो रहा, कांग्रेस के भी 2 लोग चले गए। ये सारी चीज़ को क्या देखते हैं? मोदी के गारंटी में लोभित हो रहे हैं, कुछ और मामला? असल इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं कर पाई, कांग्रेस युक्त भाजपा भले होती जा रही है। आप देखें कि उनके पास अपने नेता नहीं है, उनको नेताओं को मंगाने की स्थिति सामने आ गई है। बोरो प्लेयर जिसको कह सकते हैं कि अब, और उसमें भी वैसे नेताओं को जिन पर उनका करारा प्रहार होता था, आक्षेप होता था कि भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं। जैसे आपको उदाहरण दे देते हैं, अभी हाल में ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी राज्यसभा में भेजे गए, और उन पर करोड़ों करोड़ घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री स्तर के लोगों के द्वारा लगाया गया था। शहीद के विधवा के कुछ बहुत तरह की बात की गई थी, मनगढ़ंत बातें की गई थी। अजीत पवार जो माननीय शरद पवार जी के भतीजे हैं, उन पर कितना आक्षेप था, कितना आरोप था। अभी वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं महाराष्ट्र में। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि विपक्ष में जो लोग हैं तो वो भ्रष्ट हैं,
वो जो है सो अपराधी हैं, वो देशद्रोही हैं, और जैसे ही उनकी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो वो फिर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, और एक समय आएगा कि इस तरह की राजनीति करने वाले बहुत पीछे चले जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद। एक जो है कि महत्वपूर्ण सवाल इसी में रहेगा कि आप जो है कि लगातार श्री बाबू के जो है कि जो भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, आगामी क्या योजना होगा? क्योंकि हमको भी उस पर और सवाल आ रहे हैं कि और आगे क्या किया जा रहा है, तो उसको एक छोटा में बताया जाए। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, विधान परिषद के लोग हों, यहाँ तक कि पंचायती राज के भी जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ तक हम लोग इस मुद्दे को लेकर के जाने की योजना बना रहे हैं। उनके पास हम लोग जाके मिलेंगे, एक आवेदन देंगे, श्री बाबू की जीवनी उसमें विस्तार से रहेगी, जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, जो उनका योगदान था, उसकी चर्चा रहेगी, और हम लोग उसमें निवेदन करेंगे कि आप सभी अपने स्तर से भी देश के माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से, और इससे बढ़कर के महामहिम राष्ट्रपति जी से आप सभी भी निवेदन करें, अपील करें कि बिहार के यशस्वी बाबू को भारत रत्न का सम्मान 2024 में अवश्य मिले। इस मुहिम को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हेमंत कुमार, जो कि कांग्रेस के जो है कि कद्दावर नेता हैं पटना ग्रामीण क्षेत्र के, लेकिन उसके अलग भी जो है कि इनकी एक अपनी पहचान है। ये कवि हैं, एंकर हैं, संपादक हैं, कई विद्याओं में निपुण हैं, पर इनका जो है कि एक विशेष लक्ष्य लेकर चले हैं श्री बाबू के भारत रत्न देने की मांग के लेकर। आप लोग भी उठाइए अपने स्तर से, और कल आने वाला जो रैली है उससे संबंधित चीज़ों के लिए भी खबर के साथ बने रहिए। आगे और भी होंगे खबरें, और भी होगा संवाद, और एक बात विशेष रूप से श्री बाबू के लिए आगे एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर और आ रहे हैं। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।